हरे कृष्णा। भगवान की वाणी श्रीमद् भागवत गीता की जय। अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण, श्लोक संख्या 26 करने का प्रयास करेंगे। ये सेकंड लास्ट श्लोक है इस अध्याय का और भगवान इसमें अर्जुन के तीसरे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। अर्जुन ने भगवान से पूछा था कि जो गुणातीत हो जाते हैं उनके लक्षण क्या होते हैं, उनका आचरण कैसा होता है और वो क्या साधन हैं जिन्हें करने से कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य गुणातीत हो सकता है। ये हमने बात करी थी कि आज भगवान प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है उसके विषय में बता रहे हैं। श्लोक संख्या 22 से लेकर 25 तक भगवान ने आचरण और लक्षण ऐसे व्यक्ति के जो गुणातीत हो चुका है बता चुके हैं। हमें समझना है, इसे बहुत ज़रूरी है ये समझना। देखिए, जो नाव होती है ना, वो पानी में रहती है तो वो तैरती है, लेकिन अगर वही पानी नाव के अंदर आ जाए तो नाव डूब जाती है। इसी तरह से जब तक व्यक्ति संसार में रहता है तब तक ठीक है, लेकिन अगर संसार उस व्यक्ति के अंदर आ जाए तो फिर पतन का कारण बनता है। तो ये बहुत सूक्ष्म विषय है, लेकिन इसे समझना है। जैसे एक जो कमल है खिलता तो कीचड़ में है, पोषण भी वहीं से खींच रहा है, लेकिन अलग थलग रहता है। तो रहना इसी संसार में है, इसी परिवार में है, इन्हीं सज्जनों मित्रों के साथ रहना है, लेकिन कमल की तरह रहना है, उस नाव की तरह रहना है। नाव के अंदर नाविक कभी पानी नहीं आने देता। इसी तरह से हमें भी बहुत ध्यान रखना है कि कभी भी संसार हमारे अंदर ना आए। कहने का मतलब हम अपने आप को शरीर के साथ संबंधी, शरीर के साथ इंद्रिय तृप्ति, उस सब में ना लग जाएं। अपने आप को संभाल के रखें। कोई भी प्रवचन में ये नहीं कहा गया है कि आपको कर्तव्य कर्म नहीं निभाने। अगर आप माता हैं, पिता हैं, तो वो भगवान ने आपको उस वर्ण में, उस गृहस्थ आश्रम में भेजा है। अगर आप डॉक्टर हैं या कहीं नौकरी कर रहे हैं तो वो भी भगवान ने हमें ये दिया है। हमें इसे भगवान की ही सेवा मानते हुए अपने कर्तव्य कर्मों को निभाना है। उनसे दूर नहीं दौड़ना, उनसे भागना नहीं है। उन्हीं में रहते हुए हमें अपने आप को उनसे अलग थलग, कंटैमिनेट ना होते हुए कमल की भांति खिलना भी है और भगवान के श्री चरणों तक जाना भी है। तो इसी भाव के साथ हम भागवत गीता को समझने का प्रयास करेंगे। भगवान हमें भगौड़ा नहीं बना रहे, भगवान हमें अपने कर्तव्य कर्म को छोड़ना नहीं सिखा रहे। ये मूर्खता होती है जब हम इस तरह का कोई भी आचरण करते हैं जो आम जनता को ऐसा कोई इम्प्रेशन दे, ऐसा प्रतीत हो कि जो भक्त होते हैं वो ऐसा करते हैं। नहीं, भक्त हर कार्य को भगवान की सेवा मानते हुए, भगवान के श्री चरणों में अर्पित करते हुए करते हैं। आज भगवान बड़ा सुंदर कह रहे हैं। भगवान श्लोक संख्या 26 में कहते हैं, जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो भगवान बहुत सुंदर बता रहे हैं। अर्जुन के तृतीय प्रश्न के उत्तर स्वरूप में प्रश्न था कि दिव्य स्थिति प्राप्त करने का साधन क्या है, तो भगवान ने ये बताया है, जैसे कि पहले बताया जा चुका है, ये भौतिक जगत प्रकृति के गुणों के चमत्कार के अंतर्गत कार्य कर रहा है। ये जो भौतिक जगत है, ये चकाचौंध जो है, ये माया की है। प्रकृति के गुणों के अंतर्गत यहाँ सारे कार्य होते हैं। मनुष्य को गुणों के कर्मों से विचलित नहीं होना चाहिए। उसे चाहिए कि अपनी चेतना ऐसे कार्यों में न लगाकर उसे कृष्ण कार्यों में लगाए। जैसे हमने बात करी कि गुण तो आएंगे ही। जैसे वो बच्चा जो है, हमने बात करी थी ना कि एक उद्यमी बच्चा है और वो आ रहा है, और जो धीर पिता है, पुरुष है, वो उस बच्चे के जो टैंट्रम्स हैं, जो वो धम मचा रहा है, उसकी तरफ गौर ना करते हुए अपने कार्य में लगा हुआ है। इसी तरह ये जो भौतिक प्रकृति के 3 गुण हैं, ये उद्यमी बच्चे की तरह हमारे समक्ष आएंगे। हमें बहुत धैर्य रखना है और जिसे कहते हैं ना, इग्नोर करना है। देखिए, माँ इग्नोर नहीं कर पाती। बच्चे को पता होता है कि ये माँ मेरी उंगलियों पे अब नाचेगी, मैं रोऊंगा, ये पिघलेगी और खिलौना मुझे मिल जाएगा। पिता का
देख लिया उसने व्यवहार कि ये पिता तो पसीज नहीं रहा, मैं कितना नाटक कर चुका हूँ इसके सामने, तो यहाँ से तो मुझे खिलौना मिलेगा नहीं। वो क्या करता है, बच्चा पिता के पास जाता ही नहीं। इसी तरह से भौतिक ये जो प्रकृति के गुण है ना, ये फिर उसे सताते नहीं। ऐसा मनुष्य जो इनकी तरफ देखता नहीं, इनसे प्रभावित नहीं होता, विचलित नहीं होता, फिर ये भी लौट जाते हैं। लेकिन ये बहुत विकट परिस्थिति है, हमारे लिए कठिन है करना, इतना आसान नहीं है, ईजियर सेड देन डन। लेकिन भगवान बड़ा इसका सुंदर तरीका बताएंगे गुणों को लांघने का। तो हमें इस उद्यमी बच्चे की तरह इन गुणों को समझना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि हम इससे विचलित ना हो, इस उद्यमी बच्चे को हम इग्नोर करें और हम ऐसे कार्यों में ना लगें, हम इसकी तरफ ध्यान ना दें और हम कृष्ण कार्यों में अपने आप को लगा कर रखें। जैसे हमने कल बात करी थी कि जो मनुष्य गुणातीत होता है वो क्या करता है, वो अपने लिए कोई कर्म नहीं करता, ऐसे कर्मों का परित्याग करता है। सर्वारंभ परित्याग्य गुणातीत स उच्यते। तो ये बहुत ही उदाहरण याद रखिएगा कि उद्यमी बच्चे हैं ये, कभी कोई डिमांड लेकर तो कभी कोई डिमांड लेकर ये गुण आते रहते हैं और हमें बहुत धैर्य जो पिता है, पुरुष है, उसके समान इग्नोर करना और अपने कार्य में लगे रहना है। कृष्ण कार्य भक्ति योग के नाम से विख्यात है। देखिए भगवान ने कहा है, समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में जो प्रवृत्त होता है वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है। उस उद्यमी बच्चे को जो इग्नोर करता है और वो अपने कार्य में मस्त रहता है, वो फिर क्या हो जाता है, गुणातीत हो जाएगा। तो यहाँ पर भक्ति योग के नाम से विख्यात है कृष्ण कार्य। भगवान ने कहा ना, माँ च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवया माम च यह अव्यभिचारेण भक्ति योगेन। तो मेरे कार्यों में जो लगता है वो प्रकृति के तीनों गुणों को लांघ जाता है। तो सदैव कृष्ण के लिए कार्य करना होता है। इसमें ना केवल कृष्ण ही आते हैं अपितु उनके विभिन्न पूर्णांश भी सम्मिलित हैं। कई लोग देखिए भगवान श्री राम की तरफ आकर्षित होते हैं, कई नारायण की तरफ, कोई नरसिंह भगवान की तरफ। तो भगवान के असंख्य अंश हैं। जो कृष्ण के किसी भी रूप या उनके पूर्णांश की सेवा में प्रवृत्त होता है उसे दिव्य पद पर स्थित समझना चाहिए। यह ध्यान देना होगा कि कृष्ण के सारे रूप पूर्णतः दिव्य और सच्चिदानंद स्वरूप हैं। तो अगर भगवान श्री कृष्ण के किसी भी अंश में अगर हमारी प्रीति है, हमारी भावना है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। आप राम नाम लीजिए, आप श्री नारायण लक्ष्मी नारायण की सेवा करते हैं, तो यह ध्यान देना होगा कि कृष्ण के सारे रूप पूर्णतः दिव्य और सच्चिदानंद स्वरूप हैं। ईश्वर के ऐसे रूप सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ होते हैं और उनमें समस्त दिव्य गुण पाए जाते हैं। अतएव यदि कोई कृष्ण या उनके पूर्ण अंशों की सेवा में दृढ़ संकल्प के साथ प्रवृत्त होता है तो यद्यपि प्रकृति के गुणों को जीत पाना कठिन है, लेकिन वह उन्हें सरलता से जीत सकता है। देखिए कितना सुंदर बताया है कि प्रकृति के गुणों को जीत पाना कठिन है। भगवान ने कहा ये मेरी माया है, बहुत दुस्तर है, दुर्लंघ्य है, इसे लांघ पाना बहुत कठिन है। आप बताइए कोई भी तैराकी करके क्या समुद्र को पार कर सकता है? नहीं। तो फिर भवसागर को कैसे पार कर सकते हैं, कैसे प्रकृति के गुणों को पार कर सकते हैं? बहुत कठिन है। लेकिन वो सरलता से जीत सकता है जिसने भगवान के श्री चरणों का सहारा लिया है। तो हम 7वें अध्याय में पहले ही बात कर चुके हैं। 7:14 में भगवान ने कहा है कि दैवी हयषी गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण लेते हैं। मामेव कह रहे हैं भगवान, मुझे निश्चय ही प्रपद्यन्ते शरण ग्रहण करते हैं, मायाम एताम तरंती ते, इस माया के पार हो जाते हैं। देखिए भगवान ने यहाँ बहुत सुंदर कहा है कि भगवान की जो भक्ति है ना वो कैसी होनी चाहिए। भक्ति योगेन सेवते अव्यभिचारेण भक्ति होनी चाहिए। तो ये हमें बहुत ध्यान से सुनना समझना है कि भक्ति कैसी, सिर्फ कृष्ण और कोई नहीं, अनन्य भक्ति होनी चाहिए। अव्यभिचारेण बहुत सुंदर है, दूसरे किसी का भी सहारा ना हो। अगर आपको याद होगा तो ये हम पहले से ही बात कर रहे हैं कि भगवान ने एक ही कंडीशन लगाई है, अनन्य। सांसारिक सहारा तो दूर है, किसी ज्ञान का, कर्म का, किसी भी साधन का सहारा ना हो।
ना किसी व्यक्ति वस्तु, ना किसी देवी देवता, किसी का सहारा नहीं। भगवान कह रहे हैं सिर्फ एक मेरा ही सहारा हो, आश्रय हो, आशा हो, बल हो, विश्वास हो। तो ये भक्ति योगेन, अव्यभिचारेण भक्ति योगेन है। देखिए, अगर कोई पत्नी है, अगर वो अपने पति के ही ऊपर डिपेंडेंट है, उसी पर निर्भर है, तो पति उसकी रक्षा करता है, ध्यान रखता है। लेकिन अगर कोई पत्नी बहुत सारे पुरुषों से मिलती हो, संग करती हो, तो आप बताइए क्या वो पति उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी ज़िम्मेवारी लेता है? नहीं। इसी तरह से भक्ति भी जो है ना, वो अव्यभिचारिणी भक्ति होनी चाहिए। किसी दूसरे का आश्रय नहीं लेना, वहाँ निषेध है। तो भगवान इसलिए कह रहे हैं भक्ति योगेन, केवल भगवान का ही आश्रय लेने की भगवान बात करें। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, अगर बाकी सहारे हैं तो फिर भगवान नहीं है। देखिए, मीराबाई का बड़ा सुंदर, हम ये हमेशा कहते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल। यहाँ तक तो हम सब मानते हैं, लेकिन इसके आगे क्या है? दूसरो ना कोई। बस ये जो है ना, ये अव्यभिचारेण भक्ति योगेन है, जो भगवान कह रहे हैं। जो ऐसा लगता है वो गुणों से पार हो जाता है। सेवते, अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा भगवान का भजन करे, भगवान की ही उपासना करे, उनके ही शरण हो जाए, उनके अनुकूल चले, जो शास्त्र में कहा जा रहा है वैसा करे। तो भगवान कह रहे हैं सगुणान समतीत्यैतान। तो जो अनन्य भाव से केवल भगवान के ही शरण हो जाते हैं, उसको गुणों को लांघना नहीं पड़ता। वो तो भगवान की कृपा से स्वतः ही गुणों को लांघ जाता है। देखिए, क्या चींटी तैर के जा सकती है, नदी को पार कर सकती है, एक छोर से दूसरे छोर जा सकती है? नहीं। लेकिन अगर उसे एक पत्ता मिल जाए, कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा, तो बस भगवान वो सहारा बन जाते हैं। हम तो डूब ही रहे हैं, हमें तो मान लेना है, हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं है, कोई सामर्थ्य नहीं है। भगवान, आप अपनी कृपा से ही हमें तार सकते हो। तो भगवान तो कह ही रहे हैं, मेरे बन जाओ, मेरी शरण में आ जाओ, अनन्य भाव से सेवा करो मेरी, मैं तुम्हें इन गुणों से पार करवा दूंगा। 7:14 में और भगवान क्या प्रॉमिस कर रहे हैं? भगवान यही तो वादा कर रहे हैं, माम एव ये प्रपद्यन्ते। माम एव होता है निश्चय ही, और कहीं नहीं। फिर भगवान कह रहे हैं जो मेरी शरण में आएगा, माया मेताम तरंती थे, वो पक्की बात है, वो निकल जाएगा। कभी डूबते को डूबते का सहारा होता है? हमने सहारा पता है अन्य शरीरों का ले रखा है, अन्य रिश्तों का ले रखा है। हम भगवान को नहीं पुकारते, हमने अपना सामाजिक जो ये सोशल सर्कल बना रखा है ना, हम उसके ऊपर निर्भर करते हैं। अरे कुछ होगा ना तो कोई बात नहीं, मेरे पीछे तो इतनी जनता खड़ी है ना, कोई नहीं आता किसी के लिए, कभी कोई आया नहीं जो हमारे लिए आएगा। बस यही अज्ञान में हम जी रहे हैं, जो हमने इस भौतिक प्रकृति की ये जो चकाचौंध में हम अंधे हुए घूम रहे हैं। भगवान कह रहे हैं ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो जो गुणों को लांघ जाता है वो अधिकारी बन जाता है ब्रह्म की प्राप्ति का। तो भगवान यहाँ बहुत सुंदर कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति से तीनों गुणों को लांघ कर भगवान ब्रह्म प्राप्ति वो भक्त कर सकता है। देखिए, भक्ति वो साधन है जिससे भक्त जो भी चाहता है उसकी प्राप्ति हो जाती है। अगर भक्ति से कोई मुक्ति चाहता है, कोई तत्व ज्ञान चाहता है, कोई ब्रह्म की प्राप्ति चाहता है, हो जाती है। लेकिन भक्त क्या चाहते हैं? भक्त ऐसा कुछ भी नहीं चाहते। अव्यभिचारी भक्ति योग से भगवान कह रहे हैं मेरी सेवा करने वाले को ब्रह्म प्राप्ति का पात्र बनने के लिए दूसरा कोई साधन नहीं करना पड़ता। चींटी को अगर एक तैरता हुआ पत्ता मिल जाता है ना, फिर उसे कोई साधन नहीं करना पड़ता। इसी तरह से भक्तों को कोई और साधन नहीं करना, वो सिर्फ अनन्य भक्ति से, जैसे एक पतिव्रता पत्नी है ना, बस अपनी पति की सेवा करती रहती है, किसी और पुरुष को नहीं देखती, ऐसे ही जो साधक भक्त है ना, वो भगवान के ही श्री चरणों में सेवा करते रहते हैं, इधर उधर नहीं देखते, वो तो ब्रह्म प्राप्ति के पात्र बन जाते हैं। लेकिन भक्त जो होते हैं उनको कहाँ ब्रह्म प्राप्ति में संतोष होता है? उनको तो हमेशा एक ही भाव रहता है, भगवान कैसे प्रसन्न हो, भगवान की प्रसन्नता में ही उनकी प्रसन्नता होती है। वो मोक्ष पद को भी ठुकराते हैं। तो जो केवल भगवान के ही परायण हैं, भगवान में ही आकृष्ट हैं, उनके लिए ब्रह्म प्राप्ति भी जो है ना, उनको नहीं चाहिए। देखिए, स्वतः ऑटोमेटिकली मिल रही है। वो भगवान कह रहे हैं जो अनन्य भाव से मेरा भजन करता है तो उसको ये पद मैं देता हूँ। लेकिन भक्त क्या चाहते हैं? नहीं, हम भगवान की प्रसन्नता चाहते हैं, हम और कुछ नहीं चाहते। भगवान हमें कुछ भी ना दें, बस अपने चरणों में थोड़ा सा स्थान दे लें।
देखिए, हम बात करते आए ना प्रकृति के 3 गुणों की, तो ये गुण का दूसरा अर्थ क्या होता है? रज्जू, रस्सी कहते हैं। तो इससे ये समझना चाहिए कि जो बद्ध जीव है ना, जो मोह रूपी रस्सी से जकड़ा हुआ है, हम मोहित हैं इस संसार की चकाचौंध से। तो अगर आप एक बात बताइए, मनुष्य के हाथ पैर बांध दिए जाएं तो वह अपने आप को तो छुड़ा नहीं सकता ना। उसकी सहायता के लिए तो कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बंधा ना हो, क्योंकि एक बंधा हुआ व्यक्ति तो दूसरे व्यक्ति जो बंधा हुआ उसकी सहायता कर ही नहीं सकता। इसीलिए जो रक्षक है ना, उसको मुक्त होना चाहिए। कहने का मतलब हमारे गुरु ऐसे होने चाहिए जो मुक्त हों, जो इस संसार की चकाचौंध में ना फंसे हुए, बहुत बड़े बड़े आश्रम बना के एसी लगा के सो रहे हैं, सेवा करवा रहे हैं, और माया की चकाचौंध उन्होंने आश्रम के अंदर भी प्रविष्ट कर लिए। ऐसे गुरु हमें क्या तारेंगे जो स्वयं अभी बंधे हुए हैं, इन गुणों से बंधे हुए हैं। इसीलिए कृष्ण या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु ही बद्ध जीव को छुड़ा सकते हैं। बिना ऐसी उत्कृष्ट सहायता के भवबंधन से छुटकारा नहीं मिल सकता। इसलिए हमें बहुत ध्यान से गुरु का चयन करना चाहिए। भक्ति या कृष्ण भावना अमृत इस प्रकार के छुटकारे में सहायक हो सकता है। अगर हमें अभी गुरु नहीं मिले तो कृष्ण कृपा होए तो गुरु मिलें, और अगर गुरु मिल गए हैं तो गुरु कृपा होगी तो कृष्ण मिल जाएंगे। तो फिर तभी हम यहाँ से छुटकारा पाएंगे। कृष्ण माया के अधीश्वर होने के नाते इस दुर्लंघ्य शक्ति को आदेश दे सकते हैं। देखिए, जब हम भगवान के शरणागत हो जाएंगे ना, तो फिर भगवान इस दुर्लंघ्य शक्ति को आदेश दे सकते हैं, नहीं तो इसे लांघ नहीं सकते हम। वो कह सकते हैं, वो कहेंगे कि बद्ध जीव को छोड़ दो। जैसे एक बड़ा सुंदर उदाहरण आता है कि अगर हम किसी से मिलने जाएं और उसके घर में एक बहुत विशाल डॉग हो, है ना, कुत्ता हो, और वो गेट पर ही हो और हम उससे मिलने जाएं, तो वो तो हमें गेट के अंदर नहीं आने देगा ना। तो अपने इतने तीखे दांत दिखाएगा, भौंकेगा और हम डर जाएंगे। लेकिन अगर अंदर से मालिक आए तो क्या होगा? मालिक के चरणों में दुम दबा के बैठ जाएगा। फिर वो ना आँख दिखाएगा, ना दांत दिखाएगा, क्योंकि मालिक है ना। तो ये बहुत भौतिक उदाहरण में दे रही हूँ, लेकिन इससे समझना आसान हो जाएगा। तो अगर मालिक एक पशु को कह सकता है कि भाई इसे आने दो, ये मेरा मित्र है, तो वो हमारे आसपास दुम हिलाएगा, चक्कर लगाएगा, सूंघेगा और हमें जाने देगा, लेकिन हमें कुछ कहेगा नहीं। और अगर यही मालिक ना हो तो वो हमारी दुर्गति कर देगा। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी यही बहुत सुंदर कह रहे हैं कि दुर्लंघ्य शक्ति है, तुम इसको पार नहीं पा सकते। लेकिन क्योंकि भगवान इसके अधीश्वर हैं, तो अगर भगवान बद्ध जीव को छोड़ दो ऐसा आदेश देंगे तो फिर माया परेशान नहीं करेगी। वे शरणागत जीव पर भगवान अहेतु की कृपा तथा वात्सल्यवश ही जीव को मुक्त किए जाने का आदेश देते हैं। बड़ा सुंदर शब्द है वात्सल्यवश। देखिए, आपने देखा होगा, वत्स का मतलब होता है जो गाय का बछड़ा होता है ना, जो अभी अभी बस पैदा हुआ होता है, वो बिल्कुल गंदा होता है, गंदगी से ढका होता है। लेकिन माता गाय क्या करती है? गौ माता उसे अपनी जीवा से चाट चाट कर साफ करती है। अहेतु की कृपा है, प्रेम है। ऐसे ही भगवान भी वात्सल्यवश जीव को मुक्त किए जाने का आदेश देते हैं। हम पे तरस आता है भगवान को, भगवान देखते हैं कि ये अनन्य भाव से प्रयास कर रहा है, भगवान इतने में ही रीझ जाते हैं। क्योंकि जीव क्या है? भगवान का अंश है, भगवान का प्रिय पुत्र है, जो भगवान से रूठ कर घर छोड़कर चला गया। तो जो घर छोड़कर चला जाता है, पिता उसे किसी भी कीमत पर वापस लाना चाहते हैं। तो भगवान भी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। शायद हमें इतनी जल्दी नहीं है भगवान के धाम वापस जाने की, लेकिन भगवान आंखें उस दहलीज पर, दरवाजे पर टिकाए हैं कि कब मेरे प्रिय पुत्र वापस आएंगे। तो निष्ठुर माया के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र साधन है भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। तो भगवान कह रहे हैं मामेव। माम का अर्थ है एकमात्र कृष्ण को, और किसी की नहीं, किसी की नहीं। इस भौतिक संसार की तो बिल्कुल भी नहीं, और किसी देवी देवता की भी नहीं। वो कितने भी महान क्यों ना हो, भगवान के ही जन हैं, बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन फिर भी वो रजोगुण और तमोगुण के अंतर्गत हैं। और जो खुद गुणों से बंधा है वो हमें कैसे छुड़ाएगा? वो बद्ध जीव को माया के चंगुल से नहीं छुड़ा पाएंगे। तो सिर्फ कृष्ण ही जो हैं वो माया के स्वामी हैं। इसीलिए वे ही बद्ध जीव को मुक्त कर सकते हैं। और वेदों में इस बात की पुष्टि हुई है, तमेव विदित्वा, जिसका अर्थ है कृष्ण को जान लेने पर ही मुक्ति संभव है। और शिव जी भी इसकी पुष्टि करते हैं, कहते हैं कि विष्णु कृपा से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णुरेव न संशयम। इसमें संदेह नहीं है कि भगवान कृष्ण ही सबों के मुक्तिदाता हैं।
तो ये जो माया है बड़ी दुस्तर है, और जो भोग और संग्रह की इच्छा रखते हैं ना, वे मनुष्य कभी इस माया के चंगुल से नहीं छूट सकते। भगवान स्वयं कह रहे हैं दुरत्यया। तो जितनी ममता कामना हमने कर रखी है ना इस समाज में, इस संसार में, शरीरों में, उनके परिजनों में, उनके बंधनों में, यही हमारे बंधे होने का कारण है, और अपने को इनसे रहित अनुभव हम नहीं कर पाएंगे, और इसलिए माया को दुरत्या कहा गया है। तो भगवान ही हैं जो माया के परे हैं, और अगर कोई परे होना चाहता है, माया से लांघना चाहता है, तो उसे भगवान का आश्रय लेना ही होगा। इसलिए सिर्फ परमात्मा की तरफ हम आकृष्ट हो जाएं, और बाकी सब से रहें तो इस संसार में, लेकिन संसार को अपने अंदर ना आने दें। यही भगवान के सर्वथा शरण होने का अर्थ है। और शरण कैसे लेनी है भगवान यहाँ बता रहे हैं, अनन्य भाव से केवल मेरे ही शरण जो होते हैं, जिनके लिए मेरे सिवाय दूसरी कोई सत्ता नहीं है, किसी की और कोई अधिपत्य नहीं है, भगवान उन भक्तों के विषय में कह रहे हैं। भगवान कहते हैं, देखिए हमें समझना है, कई साधक कई भक्त ऐसे होते हैं भगवान की शरण तो हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ भगवान की शरण नहीं होते। अभी उनमें ये अहम रहता है, भाई हमारे पास रुपया पैसा है, ये चीज़ वस्तु है, नाम है, तो इनको अपना आधार नहीं मानना चाहिए, ना रुपए पैसे को, जैसे हमने पहले भी कहा, जो सोशल सर्कल है उसका आश्रय ना लें, किसी रिश्ते पर इतना भरोसा ना करें, उसको इतना महत्व ना दें। हम बस इनका उपयोग करने का हमें अधिकार है, इन पर कब्ज़ा करने का हमें अधिकार नहीं है। सबकी सेवा करते जाइए, परिवार की, समाज की, इनका उपयोग हम कर सकते हैं, लेकिन कब्ज़ा हमें नहीं करना, अपना नहीं मानना, क्योंकि इन पर कब्ज़ा कर लेना ही इनके आश्रित होना है, और इनके आश्रित होना ही बंधना है। और आश्रित हो गए, बंध गए, तो फिर अलग होना कठिन होगा। और यही माया, इसी तरह से माया के गुण जो हैं वो एक व्यक्ति को बांधते हैं। तभी भगवान उपाय बता रहे हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी सेवा करता है, मेरी अनन्य भक्ति करता है, जो मेरी शरण लेता है। देखिए अपना जो देह है, इंद्रियां हैं, और जो ये साजो सामग्री हमको मिली है ना, अपने लिए ना मानकर ये सोचें कि हम भगवान के मुनीम हैं, ये भगवान की है, भगवान के लिए ही है, क्योंकि दास ऐसा ही सोचता है ना। तो ऐसे अगर हम मानेंगे कि ये सब कुछ भगवान का है, भगवान ने तो मुझे एक मुनीम रखा है, तो फिर हम भगवान के भजन में लग पाएंगे, भगवान की आज्ञा का पालन कर पाएंगे। हमको इससे कुछ लेना देना नहीं, हम तो मुनीम हैं, मालिक तो भगवान हैं, और भगवान का है तो भगवान में ही लगा देना है, तेरा तुझको अर्पण। और जो है वो प्रसाद की भांति पाएंगे तो फिर फंसेंगे नहीं, क्योंकि जब सब कुछ ही भगवान की है, ये वस्तु भी, सब कुछ, ये परिवार भी, तो सब कुछ भगवान के ही अर्पण कर दो ना। और भूल हो गई है, हमने अपनापन मान लिया है इस घर परिवार कारखाने में, उसे हटा लो, बस वो अपनापन हटा लो कि ये मेरा है, मैं मालिक हूँ, मैंने बनाया है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते, अहंकार वश हम ये सोचते हैं ये मेरा है, मैंने बनाया, बस यही भूल करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं इस भूल को हटा लो, जो अपनापन कर लिया है उसे हटा लो, समर्पित हो जाओ कि ये हमारा नहीं है, हमारा कैसे हो सकता है, भगवान से ही मिला है, भगवान के ही श्री चरणों की सेवा लगा दो। यही तो ईमानदारी है। और जब हम इस ईमानदारी से भगवान की सेवा करते हैं ना, तो यकीन मानिए भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। आप एक बात बताइए, अगर हम इस भौतिक जगत में भी देखें, अगर कोई आपका नौकर, कोई भी अगर ईमानदारी से कार्य करे, कोई बेईमानी ना करे, तो क्या आप प्रसन्न नहीं होते? आपकी फैक्ट्री में, कारखाने में, दुकान में, कहीं पर भी अगर कोई भी मुलाजिम ईमानदारी से कार्य करता है तो आप प्रसन्न होते हैं ना। तब सोचिए अगर हम भगवान की ये जो सारी संपदा, सारी संपत्ति है, इसको अपना ना मानकर भगवान का मानकर भगवान की ही सेवा में लगाएं और बहुत ईमानदारी से अपने कर्तव्य कर्म करें, तो सोचिए भगवान कितने प्रसन्न हैं। और उसी प्रसन्नता की वजह से कृपा आती है, और यही कृपा मनुष्य को माया के पार लगा देती है। बस अब ये समझना है, मेरा कुछ नहीं है, अपने पास अपनी कोई वस्तु है नहीं, भगवान का दिया हुआ है सभी वस्तुएं, ये परिवार, ये सब कुछ भगवान का ही मानकर हमें इसको भगवान की सेवा में लगाना, अपना नहीं मानना, नहीं तो अभिमान आ जाएगा, और यही सबसे बड़ी गलती है। और
परमात्मा और आत्मा में जब ये शरीर ये अभिमान से भर जाता है तो ये सबसे बड़ा अहंकार का ही पर्दा है। भगवान उस पार और जीव इस पार। भगवान देखिए बहुत उदार हैं, उनका प्रेम भरा स्वभाव है, वो अमंगल कर ही नहीं सकते। हमने अपना अमंगल खुद किया हुआ है। कई बार हम कहते हैं ना, भगवान ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे भगवान थोड़ी कर रहे हैं, तुम गुणों के इस जंजाल में फंसे हुए हो और फिर जो तुम बो रहे हो वही काट रहे हो। भगवान तो बहुत उदार हैं, बहुत प्रेम भरा स्वभाव है। भगवान तो दिन रात दे रहे हैं, हम इतने अपराध कर रहे हैं फिर भी वो दिन रात दे रहे हैं, क्योंकि यही तो विशेषता है भगवान की। क्या माता पिता नहीं करते? बच्चे कितने भी उद्दंड क्यों ना हो। लेकिन ये जो भगवान की कृपा है ना, ये सिर्फ भक्त पहचानते हैं। जो लोग भगवान से विमुख हो गए ना, वो तो सोच भी नहीं सकते कि भगवान कैसे कार्य करते हैं, भगवान की कृपा किसे कहते हैं। तो हमें समझना है कि जो केवल भगवान के ही शरण होते हैं, जो केवल भगवान के ही श्री चरणों का सहारा लेते हैं, वही भगवान की गुणमयी माया को पार कर सकते हैं। और जो भगवान के शरण ना होकर इस संसार के शरण होते हैं, देवी देवताओं के शरण होते हैं, वे भगवान की गुणमयी माया को नहीं पार कर सकते। देखिए ऐसे लोग देवताओं को लुभाकर ब्रह्मलोक तक भी चले जाएं, पर ब्रह्मलोक में भी गुणमयी माया होने से उन्हें वहाँ से लौटना ही पड़ेगा, जन्मना मरना ही पड़ेगा। क्योंकि जब तक माया के अधीन है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये तो होगा ही। और अगर हम इस चक्र को तोड़ना चाहते हैं तो सिर्फ एक भगवान हमें बचा सकते हैं। इस श्लोक के माध्यम से भगवान वो बता रहे हैं। देखिए भगवान कह रहे हैं, ममय वांशो जीव लोके, भागवत गीता में आगे हम पढ़ेंगे 15:7 में। तो भगवान कह रहे हैं ये जीव है, मेरा अंश है, इसलिए मामेव, मेरी ही शरण होने से वो माया को तर जाएगा। इसलिए मेरी शरण लेने वाले भक्तों का मेरे सिवाय अन्य किसी से संबंध होता नहीं, भगवान ये कह रहे हैं। इसलिए अब ये ज्ञान भगवान दे रहे हैं ना, तो हमें अहम ममता सबका आश्रय छोड़कर इस संसार का जो हमने भ्रम में आश्रय लिया हुआ है वो छोड़कर भगवान के आश्रित होना है। और ये ऐसे कहना बहुत आसान है, ये तभी संभव होगा जब हम नाम जप करेंगे। देखिए भगवान ने कहा है कलयुग केवल नाम आधारा, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम। चैतन्य महाप्रभु को हरिनाम संकीर्तन के पिता कहा गया, उन्होंने उद्घाटन किया है। तो कलयुग सिर्फ नाम का आधार है, कलयुग में सिर्फ नाम का ही आधार है, और इस आधार को लेकर ही हमें अपनी भक्तिमय जीवन को विकसित करना है। तो भगवान वही कह रहे हैं कि अब ये ज्ञान मैं दे रहा हूँ, तो अपना अहम, अपनी ममता, ये सब कुछ छोड़ो। इस संसार में जो तुमने अब इतना आकर्षित हुए हो, फंसे बैठे हो, इसे छोड़ो, मेरा आश्रय लो और यहाँ से मैं तुम्हें पार कर दूँगा। तो ऐसे सीधे सरल भक्त जो है ना, जो भगवान के आश्रित हो जाते हैं, अभिमान नहीं होता जिनमें, भगवान उनको पार लगा देते हैं। तो अगर हम भगवान के सिवाय दूसरा आश्रय लेंगे ना, तो क्या होगा, हमारे हृदय में कामना पैदा होती रहेगी, कामना पैदा होती रहेगी, हम माया से मोहित होते रहेंगे, हमारे मन में यही आएगा, अरे भोग करेंगे, हम तो जीते रहेंगे। तो फिर क्या होगा, भगवान की शरण न लेने से हम ये विनाशी वस्तु शरीरों आदि की शरण लेंगे और हमारा मनुष्य जीवन जो है वो व्यर्थ चला जाएगा, सार्थक नहीं कर पाएंगे। और आज जो हम श्लोक पढ़ रहे हैं, भगवान सार्थकता की तरफ चलने के लिए बहुत सरल सुंदर उपाय बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, माम च य अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। जो भी व्यक्ति बिना विचलित हुए भक्ति से सेवा करते हैं, वो प्रकृति के गुणों को लांघ कर ब्रह्म पद तक ऊपर उठ जाते हैं। देखिए भगवान कितना सुंदर कह रहे हैं यहाँ पर। तो हमें भगवान की इस बात को मानना है, भगवान के श्री चरणों का सहारा लेना है, अनन्य भक्ति से ही भगवान को रिझाना है। देखिए भक्ति योग का अर्थ ही है कि भगवान है, भक्त है, तथा भगवान और भक्त के बीच प्रेम का आदान प्रदान चलता रहता है। भगवान के पवित्र नामों का भक्त उच्चारण करते हैं, भगवान के लिए सुंदर भोग बनाते हैं, पुष्प अर्पण करते हैं, फल अर्पण करते हैं, जल अर्पण करते हैं, तुलसी दल अर्पण करते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, मेरा सर्वस्व भगवान को अर्पण करते हैं। और भगवान इसी से रीझ जाते हैं
और ब्रह्म के स्तर तक भगवान उसे पहुंचा देते हैं। तो चॉइस हमारी है, चुनाव हमें करना है कि आश्रय हमने भगवान का लेना है, अनन्य भक्ति का आश्रय लेना है, या इस संसार में आश्रित होकर हमें अपना मनुष्य जीवन व्यर्थ ही गंवाना है। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा।